वेब डेवलपमेंट सीरीज के इस वीडियो में हम लोग HTML का बॉयलर प्लेट के बारे में डीपली स्टडी करेंगे। बॉयलर प्लेट के अंदर हेड टैग के अंदर मेटा टैग और जो एलिमेंट को हम लोग यूज करते हैं एक बेसिक वेब पेज को तैयार करने के लिए, वो सारा एलिमेंट्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ये बॉयलर प्लेट असल में HTML का स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू हम लोग एक वेब पेज को तैयार करते हैं और बॉडी टैग के अंदर हम लोग अलग अलग एलिमेंट और प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग वेब पेज का स्ट्रक्चर को कंप्लीट करते हैं। सो मैं ये पुराना वाला जो बॉयलर प्लेट है इसको रिमूव कर दे रहा हूँ। VS कोड के अंदर जब भी हम लोग एक्सक्लेमेशन सिंबल को ऐड करेंगे, VS कोड कुछ सजेस्ट कर रहा है हम लोगों को एमेंट एब्रीविएशन करके। ये एमेंट एब्रीविएशन को जब भी हम लोग सिलेक्ट करेंगे और ये जो एक्सक्लेमेशन सिंबल को जब भी हम लोग सिलेक्ट करेंगे, हम लोगों के पास बॉयलर प्लेट ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। सो बॉयलर प्लेट का जो टाइटल है इसको हम लोग चेंज करेंगे। और बॉडी के अंदर हम लोग एक कंटेंट को ऐड करेंगे। ये है हम लोगों का बेसिक बॉयलर प्लेट। अभी हम लोग कमेंट सीखेंगे। ये कमेंट क्या होता है? अगर हम लोग HTML कोड के अंदर कोई भी मैसेज देना चाहते हैं या नोट्स देना चाहते हैं, लाइक एग्जांपल ये बॉडी टैग के पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे body code starting from here। और HTML कोड के पहले हम लोग लिखेंगे HTML कोड स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। और इसको हम सेव करके लाइव सर्वर पर रन करेंगे। यहाँ पर आउटपुट में शो कर रहा है HTML कोड स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, बॉडी कोड स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, कोड विथ लर्न ज्ञान। पर ये कोड विथ लर्न ज्ञान हम लोगों का आउटपुट कंटेंट है, बट ये एक नोट्स और मैसेज है। हम लोग चाहते हैं ब्राउजर ये नोट्स को इग्नोर करे और आउटपुट में ये शो करे। यही होता है कमेंट। यहाँ पर मैं कमेंट करके दिखा देता हूं। कमेंट करने के लिए सिंपल आपको स्टार्टिंग एंगल ब्रैकेट के अंदर एक एक्सक्लेमेशन सिंबल को ऐड करके फिर से एंडिंग एंगल ब्रैकेट ऐड करना होगा और कुछ डैश ऐड करना होगा। फिर से हम लोग इसको सेव करेंगे, आउटपुट पर चले जाएंगे। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो हम लोगों का HTML कोड स्टार्टिंग फ्रॉम हियर ये जो टेक्स्ट है ये अभी नहीं शो कर रहा है, पर हम लोग अगर व्यू सोर्स पर देखेंगे तो यहाँ पर एक मैसेज की तरह ये शो कर रहा है। ये होता है कमेंट करना। और ये कमेंट करने का एक सिंपल सा वे है, टेक्स्ट को लिखकर कीबोर्ड का कंट्रोल / को दबाने से ये कमेंट हो जाएगा। इसको फिर से हम लोग सेव करेंगे। ये है हम लोगों का आउटपुट। अभी हम लोगों का कंटेंट शो कर रहा है। फिर से व्यू सोर्स पर चले जाएंगे। बॉडी कोड स्टार्टिंग फ्रॉम हियर ये एक मैसेज की तरह यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। और ये जो कोड है ये लाइव सर्वर का कोड है। सो इसको हम लोग अभी नहीं देखेंगे। ये एक सिंपल कमेंट हम लोग यूज करते हैं किसी भी जगह पर हम लोग एक मैसेज और नोट्स देने के लिए। लाइक अगर आप लोग बॉडी टैग के अंदर
किसी भी एलिमेंट में CSS कोड को ऐड करना चाहते हो तो वहाँ पे आप लोग कमेंट और नोट्स दे सकते हो। CSS कोड स्टार्ट फ्रॉम हियर, CSS कोड एंड फ्रॉम हियर। इसके लिए हम लोग ये कमेंट को यूज करते हैं। हेड के अंदर मेटा टैग HTML डॉक्यूमेंट के बारे में मेटा डेटा को डिफाइन करता है। मेटा डेटा का मतलब डेटा के बारे में डेटा है मेटा डेटा, और डेटा के बारे में जो इंफॉर्मेशन हम लोग लिखते हैं वो होता है मेटा डेटा। एज ए एग्जाम्पल, मेटा नेम इक्वल टू, यहां पर हम लोग लिखेंगे डिस्क्रिप्शन। कंटेंट हम लोगों का होगा डिस्क्रिप्शन अबाउट दिस पेज। ये मेटा टैग के अंदर नेम इक्वल टू डिस्क्रिप्शन ये एक डेटा है, और कंटेंट इक्वल टू जो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, ये इस डेटा का इंफॉर्मेशन या इस डेटा का डेटा है। यहाँ पे ये जो मेटा टैग यूज होता है ये HTML का जो वेब पेज तैयार हो रहा है उस वेब पेज के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए, लाइक ये वेब पेज किस लिए तैयार हो रहा है, क्यों तैयार हो रहा है, ये सब। यहाँ पे मेटा टैग के अंदर नेम ये एक डेटा है, नेम के अंदर डिस्क्रिप्शन कंटेंट है इस डेटा के बारे में डेटा, जिसके अंदर हम लोग ये HTML वेब पेज के बारे में लिखेंगे। इजी शब्द में इस डेटा के बारे में डेटा है मेटा डेटा, या इस डेटा के बारे में जो हम लोग इंफॉर्मेशन को यहाँ पर लिखेंगे वो होता है मेटा डेटा। मेटा चार्टशीट UTF-8 ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट को हम लोग यूज करते हैं लैंग्वेज को ब्राउजर फ्रेंडली करने के लिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने सिस्टम को कभी अपग्रेड नहीं करते हैं, वही पुराना वाला जो ब्राउजर का वर्जन है, लाइक इंटरनेट एक्सप्लोर का पुराना वर्जन, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स का पुराना वर्जन को यूज करते हैं। और यहाँ पे जो आज के टाइम पर बना हुआ जो वेबसाइट है जिसमें अलग अलग लैंग्वेज को यूज किया जा रहा है, लाइक इंग्लिश को छोड़कर बांग्ला, हिंदी, उर्दू, ये सब न्यू वेबसाइट का जो लैंग्वेज है, ये सब लैंग्वेज वो सब पुराना वाला ब्राउजर वर्जन में शो नहीं होता है। ये सब लैंग्वेज वो सब पुराना वाला वर्जन के ब्राउजर में शो करने के लिए हम लोग मेटा चार्टशीट UTF-8 ये एलिमेंट को हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे UTF का फुल फॉर्म है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, और ये जो 8 है, 8 यहाँ पे बिट है, यहाँ पे 7 बिट, 8 बिट, 16 बिट और 32 बिट भी हो सकता है, पर इस टाइम के वेबसाइट में हम लोग इसको 8 करते हैं। ये 8 बिट होता है, मतलब एक बिट एक कैरेक्टर, 8 बिट का मतलब है 8 कैरेक्टर। ये जो दूसरा वाला हम लोग मेटा टैग यूज करते हैं पूरा, मेटा नेम इक्वल टू व्यू कोड, कंटेंट विथ डिवाइस विथ इनिशियल स्केल 1.0, ये जो टोटल ये जो पूरा एलिमेंट है इसको हम लोग यूज करते हैं वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। मतलब जो बाय डिफॉल्ट वेबसाइट तैयार होता है वो होता है डेस्कटॉप की जैसा, डेस्कटॉप पर शो करवाने के लिए, बट अगर हम लोग उस वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव नहीं कराएंगे, डेस्कटॉप जैसा ही हम लोग का जो अलग डिवाइस है लाइक फोन में, टैबलेट में शो करेगा, पर हम लोग अलग अलग डिवाइस में अलग अलग व्यू में वेबसाइट को देखना चाहते हैं। इसके लिए हम लोग ये जो एलिमेंट है इसको यूज करते हैं। ये वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करने के लिए, मतलब अलग अलग डिवाइस में अलग अलग तरह से शो करने के लिए ये टोटल एलिमेंट हम लोग यूज करते हैं। और इसको यूज करने के बाद हम लोगों का जो वेबसाइट है अलग अलग डिवाइस में बहुत ही सुंदर लगता है और एक पूरा वेबसाइट रिस्पॉन्सिव लगता है। तो उसके साथ साथ हम लोगों का जो नेक्स्ट मेटा टैग है वो होता है, वो है कीवर्ड। मेटा नेम इक्वल टू कीवर्ड। और हम लोगों का कंटेंट होगा जो कीवर्ड हम लोग SEO के लिए देना चाहते हैं, लाइक HTML5 क्लास
how to make web page, using HTML, HTML5, HTML, वेब डेवलपमेंट, ये सब हम लोगों का कीवर्ड है। ये SEO एक अलग ही चीज़ है, सो मैं SEO के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करूँगी नहीं। और उसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट मेटा टैग है रोबोट। रोबोट्स, कंटेंट, या कंटेंट में हम लोग लिखेंगे, ये ऑनटेंट हो गया, तो इसको हम कंटेंट कर देंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नो इंडेक्स, नो फॉलो। ये जो एलिमेंट है, आपको ये एलिमेंट के बारे में समझ में आ गया है। ये SEO के लिए एलिमेंट कीवर्ड को ऐड करने के लिए। और ये जो मेटा टैग है, इसको हम लोग यूज करते हैं। जो गूगल का जो सर्च इंजन है, वो ये जो वेबसाइट है इसको इंडेक्स करेगा, और ये वेबसाइट के अंदर जो जो लिंक है उसको फॉलो करेगा या नहीं। बट हम लोग चाहते हैं कि गूगल इस वेबसाइट को इंडेक्स करे और फॉलो भी करे इस वेबसाइट को। सो इसके लिए हम लोग इस टैग को यूज करते हैं गूगल सर्च इंजन में इस वेबसाइट को स्क्रॉल करवाने के लिए। बेसिकली इसको हम लोग इंडेक्स और फॉलो रख देते हैं। अब हम लोग सीखेंगे HTML पेज के साथ CSS और जावास्क्रिप्ट को कैसे लिंक करते हैं। सो मैं पहले एक नोट्स को ऐड कर देता हूँ। हाउ वी कैन लिंक CSS, ये कैप्स में होगा CSS, HTML। इसको मैं कमेंट कर देता हूं। HTML के साथ CSS को लिंक करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिंक लिखेंगे। हम लोगों को कुछ सजेशन शो हो रहा है, लिंक कोलोन CSS। इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। ये हम लोगों का एक पूरा एलिमेंट तैयार हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिंक रियल स्टाइल शीट, इसको हम लोग अभी स्टडी नहीं करेंगे। जब हम लोग CSS के बारे में स्टडी करेंगे तब इसको हम लोग पढ़ेंगे। ये href के बाद style.css जो लिंक है हम लोगों का, यहाँ पे हम लोगों का जो CSS का फाइल है उसको ऐड कर देंगे, custom.css। ठीक ऐसे ही हम लोग जावास्क्रिप्ट का जो पेज है उसको लिंक करेंगे। सो मैं नोट्स ऐड कर देता हूँ। हाउ वी कैन जावास्क्रिप्ट विथ HTML, इसको हम कमेंट कर देते हैं। जब भी हम लोग स्क्रिप्ट लिखेंगे, ये हम लोग के पास कुछ सजेशन कर रहा है, स्क्रिप्ट कोलोन src, इसको हम लोग ऐड करेंगे। ये हम लोगों के पास जावास्क्रिप्ट ऐड करने के लिए जो एलिमेंट का सेट है वो ऑटोमेटिक तैयार हो गया है, स्क्रिप्ट src। और यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे हम लोगों का जो जावास्क्रिप्ट का जो फाइल नेम है उसको। हम लोगों का जावास्क्रिप्ट का फाइल नेम है code.js। तो हम लोग यहाँ पे code.js को ऐड करेंगे। ये कंप्लीट हो गया हम लोगों का CSS, HTML और जावास्क्रिप्ट, ये तीनों फाइल को एक साथ लिंक करना।